ओके, स्टार्ट करते हैं बेस सिस्टम। तो देखिए बेस सिस्टम अपने पास कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो जो बेसिक अपन नंबर से स्टडी करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं अपन डेसिमल सिस्टम। क्लियर? कौन सा बेस सिस्टम होता है बेटे? डेसिमल सिस्टम। अब देखिए डेसिमल सिस्टम है यानी उसमें कितने डिजिट यूज होंगे बेटे? 10 डिजिट यूज होंगे इसमें। कितने डिजिट यूज होंगे? 10 डिजिट। डेसिमल सिस्टम जो अपन नॉर्मली स्टडी करते हैं 0 1 2 3 ये 9 तक जिसमें डिजिट होती हैं, और आगे के नंबर्स के लिए यही डिजिट क्या होती है? रिपीट होती हैं। तो 10 डिजिट होती है इसमें, और डिजिट कौन कौन सी होती हैं? 0 1 2 3, और ये कहां तक अपन जाएंगे बेटे? 9 तक। यही डिजिट होती है अपन नंबर्स में स्टडी करते हैं तो। ओके। और नेक्स्ट जो डेसिमल, सॉरी ये डेसिमल सिस्टम हो गया। नेक्स्ट जो बेस सिस्टम होता है वो होता है बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होती हैं, 0 एंड 1। यानी आप किसी भी नंबर को सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से राइट कर सकते हो। क्लियर? जैसे 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से अपन कितने बड़े लार्जर नंबर को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे 1000 2000 1 करोड़ 2 करोड़। सारे नंबर्स किससे फॉर्म होते हैं? डेसिमल में 0 to 9 से। इसी तरीके से बाइनरी में किससे फॉर्म होंगे? 0 एंड 1। सिर्फ दो ही डिजिट यूज होंगी, 0 एंड 1। हाँ ये कंप्यूटर में ही यूज होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं कई सारे। ये बाइनरी भी होता है, बाइनरी सिस्टम मेनली कंप्यूटर में यूज होता है। और नेक्स्ट अपन लेंगे ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ऑक्टल। ऑक्टल यानी 8 डिजिट होंगे यहाँ पे। और 8 डिजिट कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3। कहां तक जाएंगे अपन? 7 तक जाएंगे। 0 से 7 तक जाओगे तो 8 डिजिट हो जाएंगे ये। क्लियर? इसी तरीके से एक और बेस सिस्टम होता है और वो होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी हेक्साडेसिमल यानी 16। क्लियर? और यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट जो यूज होंगी वो कितनी होंगी? 16 होंगी। क्लियर? कितनी होंगी? 16। अब 16 में कौन कौन सी होंगी? और हमें तो कहां तक डिजिट याद है, देखो डेसिमल सिस्टम में 9 तक होती हैं। कहां तक जाएंगे? 9 तक। और 9 के आगे की अब जो डिजिट होंगी उन्हें भी अपन नेम कंसीडर करेंगे। जैसे 9 के बाद जैसे नंबर्स में 10 आता है, बट अपन हेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर बात करेंगे तो ए आएगा, और ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, और उसके बाद ई एंड एफ। तो देखिए 9 तक तो हो गई 10 डिजिट, और 6 अल्फाबेट अपन यूज करते हैं। तो 10 और प्लस 6 यानी कितनी डिजिट हो गई? 16। और एक तरीके से अपन ये भी मान सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है? 10 है, बी 11 है, सी 12 है, और डी 13, और ये 14, और ये एफ 15। क्लियर? सिर्फ उनका एक नोटेशन है, यानी हेक्सा। देखो हेक्सा मतलब 6 होता है, बट हेक्सा डेसिमल है बेटे यहाँ पे। तो हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, यानी 6 प्लस 10 कितना हो गया? 16। क्लियर? और बॉयस बेटे ये हो सकता है कि आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू हो। आज मेरी तरफ तो नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं काफी, तो मेरी साइड से कोई इशू नहीं होगा आज। क्लियर? तो जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है उसमें कितनी डिजिट होती हैं? 16 डिजिट होती हैं, 0 to 9 एंड ए बी सी डी ई एफ। क्लियर? जब भी 11 आएगा तो उसे, सॉरी 10 आएगा तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, एंड 15 को एफ से। क्लियर? अब बेसिकली ये चार अपने पास बेस सिस्टम हो गए, बट अपन इसके अलावा भी कोई भी बेस सिस्टम बना सकते हैं। जैसे मैं एज्यूम कर लूं कि 7 बेस में कन्वर्ट करना है, मींस वहां पे कितनी डिजिट यूज हो रही है? 7 डिजिट, यानी 0 to 6।
मैं कोई अदर बेस बना दूं कि 15 में मुझे बेस पे चाहिए, यानी वहां पे 15 डिजिट यूज होंगे, बट बेसिकली जो अपन स्टडी करते हैं वो ये चार होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। क्लियर? और कोई बेस भी गिवन हो सकता है। अब अपन ये देखेंगे कि जैसे डेसिमल सिस्टम है, सारे नंबर अपन जो पढ़ रहे हैं वो किसमें, डेसिमल सिस्टम में। तो अपन डेसिमल सिस्टम से कोई भी अदर सिस्टम अगर गिवन है, जैसे बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल से अपन बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर? अपना टास्क नेक्स्ट ये है। या फिर अगर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में गिवन है तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर? और कई बार कोई न्यू बेस भी दे सकता है कि बेस 43 में कन्वर्ट करो, तो हम तरीका देखेंगे कि किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? चार बेस सिस्टम बेसिक वाले अपने पास होते हैं, बाकी आपको किसी भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं। तो सपोज मैं पहला यही ले लेता हूं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ले लेते हैं अपन। यानी आपको डेसिमल फॉर्म में नंबर गिवन होगा, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? अब बाइनरी में क्या होता है बेटे, 2 डिजिट होती हैं। क्लियर? तो जितनी अपना जो बेस जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस में जितनी डिजिट होती है, जैसे बाइनरी में 2, अगर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा होता तो कितनी होती है, 16। ऑक्टल में कर रहा होता तो कितनी होती है, 8। और क्लियर? तो अपन जिस बेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसी बेस की नंबर ऑफ डिजिट से क्या करेंगे, जो नंबर, जैसे सपोज मुझे 15 गिवन है और 15 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अभी ये किस में गिवन है, बेस 10 में गिवन है, यानी डेसिमल में गिवन है। क्लियर? आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो सकता है, जैसे 15 बेस 10, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो 15 हमें नंबर गिवन है वो डेसिमल सिस्टम में है और आपको सपोज कन्वर्ट करना है बेस 2 में यानी बाइनरी में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा तरीका है। आप क्या करोगे, इस नंबर 15 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आपको क्वोशंट राइट करना है, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, और इस साइड आपको राइट करनी है रिमाइंडर्स। तो बताइए, पहले 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट कितना आएगा बेटे, 7 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, 2 7 जा 14, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो ये यहाँ पे अपन रिमाइंडर राइट करते जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे क्वोशंट और यहाँ पे रिमाइंडर। अब फिर से 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, अब कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स, और अगेन रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे और कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटे, 1। क्लियर? अगेन अपन क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो क्वोशंट कितना आएगा, 0, और रिमाइंडर फिर से कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा अब 1 तो 2 से। तो जैसे ही क्वोशंट 0 आ गया वहीं पे अपन हो जाएंगे स्टॉप। क्लियर? क्वोशंट 0 आने पे स्टॉप हो जाएंगे। अब ये जो नंबर आया है इसे बॉटम से टॉप की तरफ राइट कर देंगे, यानी 1 1 1 1। ये हो गया आपका किस सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम में। यानी जो 15 बेस 10 में था उसे आप राइट कर सकते हो 1 1 1 1 इन बेस 2 यानी बाइनरी सिस्टम में। क्लियर? 7 पॉइंट में नहीं कैंसिल करना है, अपन को होल पार्ट चाहिए, कितने इंटीग्रल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वो क्वोशंट यहाँ पे आता जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे राइट कर लेंगे। क्लियर? ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। वेरीफाई करना भी बताएंगे आपको। ओके, देखो एक और अदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज 7 को करना है अपन को, 7 आपको बेस 10 में यानी डेसिमल में गिवन है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7 को 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे राइट करोगे क्वोशंट इस प्लेस पे, और इस साइड राइट करते जाओगे रिमाइंडर्स। क्लियर? तो 2 को
7 को 2 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 0, रिमाइंडर फिर से 1। क्लियर। तो अब इन नंबर्स को अपन टॉप से बॉटम, सॉरी बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे, यानी पहला नंबर क्या आएगा, 1, दूसरा नंबर फिर से 1, और तीसरा नंबर फिर से 1, इस तरीके से आएगा। तो 7 को अपन राइट कर सकते हैं बाइनरी सिस्टम में 111। 10 का कुछ नहीं करना, 10 का मीनिंग ये है कि वो कौन से बेस सिस्टम में गिवन है, डेसिमल में। नहीं बेटे भाविक, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। अगर मैं इवन नंबर ले लूं, जैसे 6 ले लूं, तो रिमाइंडर 0 भी तो आएगा ना। और एक्चुअली 0 और 1 में ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि बाइनरी में तो 2 ही डिजिट होती है ना, 0 एंड 1। तो आंसर जो रिमाइंडर आएंगे वो ऑलवेज, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 और 1 में आए, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइजर से क्या होता है, लेस होता है ना। 10 का मीनिंग सिर्फ इतना है कि वो डेसिमल में है, और डेसिमल से बाइनरी में, यानी डेसिमल से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तभी ये तरीका यूज होगा। क्लियर, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब डेसिमल से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तभी ये तरीका यूज होगा। अब बताइए, बाइनरी सिस्टम क्लियर है। क्या बोल रहे हो कि शायद बेस नंबर छोटा हो, नहीं देखो, ये वाला जो तरीका है वो किसके लिए है, डेसिमल टू, यानी नंबर ऑलवेज डेसिमल में गिवन होना चाहिए। उसको आप चेंज किसी में भी कर सकते हो, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। हाँ, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज 2 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, जिस वाले बेस सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसमें जितने डिजिट होते हैं उतने से ही डिवाइड करेंगे। क्लियर, बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऑक्टल में करना होता, ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं यानी 8 से डिवाइड करेंगे। हेक्साडेसिमल में करना है, उसमें 16 होते हैं यानी 16 से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने पर्टिकुलर केस लिखा हुआ है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हाँ, सेम प्रोसेस अपन अदर के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ उनके बेस में जितनी डिजिट है वो चीज से डिवाइड करेंगे। अगर यही तरीका मैं बोलूं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, तो आप कितने से डिवाइड करोगे, 8 से। क्लियर, तरीका सेम रहेगा, वहां पे क्वोशंट आएगा, वहां पे रिमाइंडर आएगा। हाँ, ऑक्टल में 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, मैं एग्जांपल देता हूं आपको सारे बेस के लिए। ये किसके लिए हो गया, बाइनरी के लिए। जल्दी जल्दी से एक बार मुझे ये वाले कन्वर्ट करके बताइए डेसिमल में। आपको नंबर दे देता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको आप जल्दी से बाइनरी में कन्वर्ट करके बता दीजिए क्या आएगा। 0 का क्या आएगा बेटे, 0 ही आ जाएगा, गुड। और 1 का क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और 2 का क्या आएगा, 2 का बताइए। 2 को देखो डिवाइड करेंगे पहले 2 से, तो 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स रिमाइंडर 1 आया। और इस नीचे से ऊपर की तरफ राइट करते हैं, यानी पहले 1 फिर 0, तो क्या राइट करेंगे, 2 को 1 0। क्लियर, सिमिलरली 3 का बताइए। 3 को 2 से डिवाइड करके देखिए, पहले 1 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 0, रिमाइंडर 1, तो 3 को क्या लिखेंगे बेटे, 1 1। सिमिलरली 4 का बताइए। देखो बाइनरी में जब लिख रहे हैं नंबर, तो आंसर जो आएगा वो 0 एंड 1 में ही आएगा, ये चीज याद रखना, क्योंकि वहां पे 2 ही डिजिट होती हैं, 0 एंड 1। तो आंसर ऑलवेज 0 एंड 1 में ही आना चाहिए, कभी भी 2 नहीं आएगा बाइनरी में। क्लियर, अब 4 वाले को करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिविजिबल हुआ, ये रिमाइंडर आया 0। अगेन 2 से करेंगे, 1 टाइम्स रिमाइंडर 0। अगेन 2 से करेंगे, 0 टाइम्स रिमाइंडर 1। इसको राइट कर दीजिए अब।
तो क्या आएगा 100। ऐसे ही 5 को कर सकते हो जाएंगे। इसी तरीके से 5 का क्या हो जाएगा, 5 को भी डिवाइड करके देख लीजिए। 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स रिमाइंडर 1, 2 से करेंगे तो 1 टाइम्स रिमाइंडर 0, 2 से करेंगे तो 0 टाइम्स रिमाइंडर 1, तो क्या आ जाएगा 101। तो क्लियर है, हो जाएगा। 5 का क्या आ जाएगा 101, 6 का क्या आ जाएगा, गुड, एक आंसर बता दिया बच्चों ने, क्या आएगा बेटे 110। हाँ, सारे बेस का देखेंगे, ये बाइनरी का क्लियर हो गया एक बार, बताइए बाइनरी में अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि सर डेसिमल वाले को कैसे चेंज करेंगे, क्लियर, तो डेसिमल वाले के लिए और देख लेते हैं। डेसिमल के लिए तरीका डिफरेंट होगा। ओके, डेसिमल वाले के लिए जैसे सपोज मुझे कन्वर्ट करना है 0.3125 को बेस 10 से मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्लियर। ये डेसिमल वाले का तरीका बता रहा हूं, अगर नेचुरल नंबर की फॉर्म में यानी इंटीजर फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर में, तब तो वो डिवाइड वाला तरीका है। अब देखिए इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जो ये डेसिमल नंबर गिवन है इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा जो वैल्यू, बताइए चलिए क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो पॉइंट में आएगा ना 0.6250, क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आया है इसका आप क्या करना है, आपको इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है, इंटीग्रल पार्ट लेते जाना है। तो आप बताइए 0.6250 का इंटीग्रल पार्ट क्या है बेटे, 0 आ जाएगा। और जो यहाँ पे डेसिमल पार्ट है उसको फिर से 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 आ जाएगा, क्लियर। आपको देखिए इंटीग्रल पार्ट ले लेना है, और नेक्स्ट में फिर से स्टेप में क्या करना है, डेसिमल पार्ट का फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आ गया। अब आप क्या करोगे, फिर से 1 ले लोगे, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट कितना है 1, तो 1 आपने ले लिया। अब ये कितना है डेसिमल पार्ट का फिर से मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर अदर बेस होता तो उस बेस से मल्टीप्लाई करते, क्लियर। अब जब आप 0.25 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटे 0.5। ओके, और 0.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 0 होता है। देखो 0.625 में इंटीग्रल पार्ट तो आपको यहां ले लेना है, और जो रिमेनिंग ये डेसिमल वाला पार्ट है इसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इंटीग्रल पार्ट जो है वो फिर यहां ले लेना है, डेसिमल पार्ट का फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0.5 आ गया तो 0 तो यहां आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट, और फिर से 0.5 का यानी डेसिमल पार्ट का 2 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.0। तो इंटीग्रल पार्ट तो यहां आ गया, जैसे ही यहां पे डेसिमल पार्ट 0 आ जाएगा वहीं पे अपन स्टॉप हो जाएंगे, क्लियर। डेसिमल पार्ट 0 आ जाएगा तब स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि आगे डेसिमल पार्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे 0 0 आते जाएंगे। खत्म तब होगा जब यहाँ पे डेसिमल पार्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर। कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक डेसिमल पार्ट, बेटे 1.25 इंटू 2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंटीग्रल पार्ट मैंने यहां पे ले लिया है, क्लियर। इंटीग्रल पार्ट में इधर राइट करता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में आंसर 0101 होना चाहिए इन्हीं डिजिट की फॉर्म में।
अगर आप 1 को कंसीडर करोगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट 2 बन जाएगा, और 2 हम ले नहीं सकते बाइनरी सिस्टम में। अब यहाँ पे लेने का तरीका क्या है वो चीज समझिएगा। अब यहाँ पे जब भी डेसिमल वाले को कन्वर्ट करोगे ना, तो टॉप बॉटम टू टॉप नहीं लेंगे। क्लियर? जब डेसिमल वाले को कन्वर्ट कर रहे हो तो बॉटम टू टॉप नहीं लेंगे, आप लोगे टॉप टू बॉटम। ये चीज याद रखिएगा। और ये सारी जो डिजिट आएंगी ये डेसिमल पॉइंट के साथ आएंगी, यानी 0.0101 हो जाएगा ये। क्लियर है? अब देखिए, जब नंबर इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, तब आप कहां से लेते हो? बॉटम टू टॉप लेते हो। जब आप यानी डेसिमल को ही कन्वर्ट कर रहे हो, तब आप क्या लोगे? टॉप टू बॉटम लोगे। दोनों चीजों में डिफरेंस है, बस याद रखिएगा। ये चीज याद रखने वाली है कि अगर आप इंटीग्रल पार्ट वाले को, यानी एक नंबर जो इंटीजर है वो गिवन है, उसे कन्वर्ट कर रहे हो, तब तो आप जो रिमाइंडर्स आते हैं उनको कहां से लेते हो? बॉटम टू टॉप की साइड से लेते हो। बट अगर डेसिमल वाले को कन्वर्ट कर रहे हो तो जो इंटीग्रल पार्ट निकाले अपन ने, वो कहां से अरेंज करेंगे अपन? टॉप टू बॉटम। और हमें स्टॉप कहां पे करना है ये भी याद रखना। जब जैसे ही आपका ये डेसिमल पोर्शन 0 बन जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर देना है। बस ये दो चीजें ही याद रखनी है बेटे, बाकी सारे बेस के लिए ये सेम होगा। अब जैसे बाइनरी के लिए किया है, इसी तरीके से ऑक्टल के लिए होगा, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल के लिए। बस डिवाइड और मल्टीप्लाई के नंबर चेंज हो जाएंगे। देखो, नेचुरल नंबर को कन्वर्ट कर रहे थे तो बाइनरी में 2 से डिवाइड कर रहे थे, अगर ऑक्टल में करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, अगर हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर डेसिमल वाले को कन्वर्ट करने हैं तो ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्साडेसिमल में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं बेटे, 2.0 पे पहुंचेंगे ही नहीं अब। बेटे ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0 1, ये बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर फॉलो करता है, आपको पता हो तो। कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में आई थिंक पढ़ाते भी हैं। हाँ, बाइनरी टू डेसिमल भी मैं बताऊंगा। अभी ये चीज बताइए, देखो सेम तरीका कॉमन है, बस डिवाइड करने वाला और मल्टीप्लाई करने वाला नंबर बदल जाएगा अगर किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो। ऑक्टल के लिए 8 से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, हेक्साडेसिमल के लिए 16 से। क्लियर? बाइनरी का अपन ने क्वेश्चन कर लिया है। हाँ, पर आप लोग भूल जाते हो ना, और वहां पे डेसिमल वाली चीजें नहीं आती हैं, और इससे वे कुछ क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अब देखो, अब अपन देख लेते हैं डेसिमल टू, एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, ऑक्टल का या हेक्साडेसिमल का। बाइनरी का क्लियर है आप सभी लोगों को? ये बताइए। हाँ बेटे, स्मॉल क्लासेज में ही पढ़ा देते हैं, देखो। और मैं तो जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ाता, तो हमारे यहाँ पे तो नहीं पढ़ाते थे। खैर, सीबीएसई में तो पहले ही पढ़ा देते हैं 7th 8th क्लास में। अब अपन देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करेंगे? ऑक्टल यानी कितनी डिजिट है? 8। तो किससे डिवाइड करेंगे? पहली चीज क्लियर है, अगर नेचुरल नंबर को कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो ये सारी चीजें तरीका सेम रहेगा, डिवाइड किससे करेंगे? 8 से करेंगे। तो जैसे सपोज मुझे कन्वर्ट करना है 122, ये बेस 10 में, आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो सेम तरीका रहेगा, बस 8 से डिवाइड कर दीजिए और कोसेंट राइट कर लिए और रिमाइंडर राइट कर लीजिए। तो पहले 8 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स 4 आएगा, 5 टाइम्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? अगेन 8 से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट आएगा 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। अगेन 8 से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट आएगा 0, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटे? 1। और कैसे राइट करते हैं? बॉटम टू टॉप, यानी आंसर कितना आ गया? 172 बेस 8 में। क्लियर? इस तरीके से करेंगे, आसान है। बस एक ही तरीके के लिए याद रखना है आपको। अगर नेचुरल है तो आप डिवाइड करोगे,
और बॉटम टू टॉप नंबर लोगे जो रिमाइंडर बच रहे हैं। अगर डेसिमल वाला है तो आप मल्टीप्लाई करोगे और जो इंटीग्रल पार्ट लेते जाओगे उन्हें टॉप टू बॉटम अरेंज करना है। क्लियर? और जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी बेस के नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन में देता हूं, आप लोग आंसर करिएगा। अच्छा चलिए, अब देखो मैं हेक्साडेसिमल स्पेसिफिकली कराऊं नेम देके, आप उसका क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो, ये बताइए मुझे। अब तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हेक्साडेसिमल में क्या करोगे, 16 से डिवाइड कर लोगे, कर सकते हो ना। हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, और मैं किसी अदर बेस का भी दे सकता हूं, है ना बेटे। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, जो बेस होगा उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो मैं आपको जैसे क्वेश्चन देता हूं, 169 जो बेस 10 में है, आपको इसे बेस 7 में कन्वर्ट करना है। बताइए क्या आंसर आएगा। किसी भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं, पर्टिकुलर ये नहीं है कि हेक्साडेसिमल का ही बोले। आपको बस तरीका आपको पता चल गया क्या यूज करना है। जब डेसिमल टू अदर बेस कन्वर्जन हो तो उसी बेस से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बताइए बेस 7 में ये कितना आएगा। कुछ आंसर करेक्ट आए हैं, कुछ इनकरेक्ट है। और पहला जो करेक्ट आंसर है वो दिया है दिव्यांशु गुप्ता ने। तो क्या करेंगे बेटे, बेस 7 में करना है तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो करिए डिवाइड 7 से। पहले कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, 2 बचेगा, फिर 29 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगेन 7 से करेंगे तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और रिमाइंडर आ जाएगा 3। अगेन 7 से करेंगे तो कोशेंट 0, रिमाइंडर 3। और कैसे अरेंज करेंगे, बॉटम टू टॉप, यानी कितना आ गया, 331। क्लियर? ये बेस 7 में कितना हो जाएगा, 331 आंसर हो जाएगा। 331 आएगा, समझ आ गया सभी को। मैंने क्या बताया था, जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी बेस से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर्स राइट करेंगे, और बॉटम टू टॉप अरेंज करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से हेक्साडेसिमल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेक्साडेसिमल कर लोगे, एक एग्जांपल दे देता हूं चलिए। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे आएगा, है ना, एक बार बेसिक चीजें समझ लीजिए पहले। 159 को कन्वर्ट करिए चलिए। 159 जो बेस 10 में है, इसे आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। हाँ, क्वेश्चन ग्रुप में भी सेंड करेंगे कुछ आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। और अभी थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, बेसिक चीज। उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आते हैं किस तरीके के आएंगे। पहले उसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए हमें। बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करेंगे, पहले 16 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखो 15 नहीं राइट करेंगे। हेक्साडेसिमल की मैंने डिजिट आपको रिटर्न कराई है ना। 9 के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ आता है। क्लियर? तो वो ए बी सी डी राइट करेंगे, डायरेक्ट 15 राइट नहीं करेंगे। यहीं पे कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी में ऐसी मिस्टेक मत करना। 9 टाइम्स हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया बेटे, 15।
नहीं बेटे, बेस नेगेटिव नहीं होगा। और फिर से डिवाइड करोगे तो कोशेंट 0, रिमाइंडर 9। अब पहले तो 15 को बता दीजिए। 15 को हेक्साडेसिमल में क्या राइट करते हैं? लास्ट डिजिट क्या थी? एफ। एफ ही राइट करते हैं, एफ करते हैं बेटे, ई नहीं करते। 15 के लिए एफ यूज होता है ना। देखो 9 के बाद अपन ने कौन कौन सी डिजिट राइट की थी? ए बी सी डी ई एफ। तो ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। तो एफ यूज करते हैं। तो वही लिख दीजिए आप इनको अब, बॉटम टू टॉप, यानी 9F आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, आंसर क्या आ जाएगा? 9F। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखिए, ये अपन ने स्टडी कर लिया कि अपन डेसिमल से अदर बेसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अपन डिस्कस करेंगे कि किसी अदर बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? गिवन बेस टू डेसिमल। जैसे सपोज बाइनरी में कोई नंबर गिवन है, तो डेसिमल में वो कितना होगा? इस तरीके के क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे तरीका क्या होता है, देखिए, जैसे कोई भी मुझे नंबर गिवन है, ओके, जैसे सपोज मुझे 231 ये बेस 8 में गिवन है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको एक ऑर्डर कंसीडर करना है। जैसे कोई भी नंबर है और बेस एक्स में गिवन है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। क्लियर? तो अब देखिए, नंबर किस फॉर्म का हो सकता है? नंबर इस तरीके से हो सकता है कि उसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट हो और कुछ डेसिमल पार्ट हो। तो आपको तरीका क्या रखना है कि यहाँ पे जो, जैसे सपोज नंबर इस तरीके से है ए बी सी डी और पॉइंट के बाद ई एफ जी, और बेस एक्स में है, और आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप क्या करोगे? एक्स की पावर 0 लोगे। क्लियर? इस साइड में तो चलेंगी आपकी पावर एक्स की पावर 0 से स्टार्ट होके, और इस साइड में पावर फिर नेगेटिव हो जाएंगी डेसिमल पॉइंट के बाद। क्लियर? तो पहले प्लेस के लिए पावर -1, दूसरे प्लेस के लिए पावर -2, और तीसरे प्लेस के लिए पावर -3। सिमिलरली यहाँ पे पावर 0 के बाद पावर 1 आएगी, और फिर पावर 2 आएगी, और फिर पावर 3 आएगी। इस साइड पॉजिटिव में चलेंगे और इस साइड नेगेटिव में, और 0 वाला स्टार्ट होगा वो यहाँ से। अब तरीका क्या है? पहले तो आप इस तरीके से इन बेस की पावर राइट कर लीजिए। अब आपको करना क्या है? एक्स की पावर 0 के साथ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। एक्स की पावर 1 के साथ जो सेकंड प्लेस पे डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करना है, और बी के साथ ये जो पावर 2 है इसका, और पावर 3 के साथ इस ए का। इस तरीके से इनके मल्टीप्लाई करने हैं, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर है। यहाँ पे -1 वाली का ई के साथ करेंगे, -2 वाली का एफ के साथ करेंगे, -3 वाली का जी के साथ, और ये भी जो प्रोडक्ट आएंगे इन सभी को ऐड कर देंगे, और डेसिमल में इनको ऐड कर देंगे। वही अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? मैं इसको जैसे सॉल्व करता हूं, देखो इसमें डेसिमल पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है। तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 3 2। 1 वाले के साथ कितना आएगा? बेस की पावर 0। ठीक है, बेस कितना है? 8। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 की पावर 1 से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से। अब ये सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू 8 की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1 कितना हो गया? 8 3 जा 24, और इसको भी ऐड कर दीजिए, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और उसका डबल करेंगे तो 128। इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटे? 153। तो ये जो 153 आया है, ये किस में आ जाएगा? डेसिमल में। क्लियर? ये तरीका यूज करेंगे। अगर आप इंटीग्रल में चल रहे हो तब पावर पॉजिटिव रहेंगी, 0 से स्टार्ट होगी, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, और डेसिमल वाले पोर्शन में नेगेटिव में होती जाएंगी। ओके ओके, एक और मैं क्वेश्चन देता हूं और उसके थ्रू समझाता हूं, है ना। जैसे बाइनरी में अपन ने एक 111 राइट किया था। क्लियर? 111 को मुझे
इसमें कन्वर्ट करना है जैसे डेसिमल में, तो पहले तो आपको बाइनरी का बेस क्लियर है, कितना है बेस 2। तो आपको क्या करना है, एक तो ये डिजिट राइट करनी है 1 into, अगर देखो डेसिमल पार्ट नहीं है तो पावर अब 2 की 0 से स्टार्ट होगी, तो 1 के साथ 2 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट राइट करिए 1 into, अब 2 की पावर 0 के बाद इस साइड में चल रहे हैं तो 2 की पावर 1 आएगी, फिर प्लस करिए ये वाली डिजिट राइट करिए 1 into 2 की पावर कितनी आएगी 1 के बाद 2, और इन सभी को सॉल्व करके ऐड कर लीजिए, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 7, यानी उस डेसिमल में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब समझ आया, बताइए बताइए बेटे, समझ आया अब? ओके, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। एक और कन्वर्ट करिए, चलिए जल्दी से। 3C8.08, ये बेस 16 में है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हाँ, हेक्साडेसिमल वाला ये देख लीजिए, हेक्साडेसिमल में गिवन है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बताइए कैसे करेंगे, आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। और अब आपको सी की वैल्यू राइट करनी पड़ेगी, है ना बेटे? सी की वैल्यू अब पता है सभी को क्या होती है, ए की 10, बी की 11, सी की कितनी हो जाएगी 12। अब कन्वर्ट करिए आप लोग ये। अब इसमें क्या करोगे, इस साइड तो 16 की पावर चलेंगी पॉजिटिव में, इस साइड नेगेटिव में, बट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, तो 8 into 16 की पावर 0 प्लस c into 16 की पावर 1 प्लस 3 into 16 की पावर 2, और इस साइड जो चलेंगी वो क्या चलेंगी बेटे, 0 into 16 की पावर -1 प्लस 8 into 16 की पावर -2। क्लियर? सी की वैल्यू पुट कर लीजिए पहले, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होती है 12। क्लियर है? ए की होती है 10, बी की 11, तो सी की 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 16 टू की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 into 8 8 प्लस 12 into 16 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 256 into 3 कितना आ जाएगा बेटे, 768 आ जाएगा ये, प्लस इस साइड का सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लाई में 0 है तो ये 0 ही हो गया, और इस वाले को क्या राइट करेंगे 8 अपॉन कितना हो जाएगा ये 16 का स्क्वायर यानी 256, 8 अपॉन 256, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.03125, और सभी को ऐड करके राइट कर दीजिए, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 968.03125। वेरी गुड, कितना आ जाएगा 968.03125। 12 नियर आया मींस क्या हुआ बेटे पारस, 12 कैसे आया, हेक्साडेसिमल में सी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, देखो 9 तक तो सेम रहता है, उसके बाद क्या आता है 10 पे ए करते हैं अपन, 11 पे बी, और 12 पे सी। क्लियर? ए बी सी डी रिप्रेजेंटेशन होता है ना हेक्साडेसिमल में, सेम है ये। क्लियर? सी को वहां पे 12 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब क्लियर है, अब आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, या डेसिमल टू अदर सिस्टम, और अदर सिस्टम टू डेसिमल। क्लियर? अब एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि सर डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे,
तो आपके पास यही तरीका है कि आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल चले जाइए और फिर डेसिमल टू क्या कर लीजिए, बाइनरी कन्वर्जन कर लीजिए। बट कई बार जैसे नंबर, जैसे जो बेस देख रहे हो ना आप, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, बाइनरी में बेस 2 होता है, हेक्साडेसिमल में कितना होता है 16 यानी 2 टू द पावर 4। तो इनमें अपन डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, वो चीज मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे 761.56 ये बेस 8 में है यानी ऑक्टल में है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। क्लियर? अब दो तरीके क्या है, एक तरीका तो बेसिक वाला तरीका तो यही रहेगा कि आप ऑक्टल से पहले कहाँ पे जाइए बेटे, ऑक्टल से आप जाइए डेसिमल पे, और डेसिमल से आप कहाँ जाएंगे, हेक्साडेसिमल में। तो पहले ये तरीका से सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आएगा। पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, क्या आ जाएगा। 761.56 है, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, 1 इंटू एट टू दावर 0 प्लस 6 इंटू एट टू दावर 1 प्लस 7 इंटू एट टू दावर 2 प्लस 5 इंटू एट टू दावर -1 प्लस 6 इंटू एट टू दावर -2। एक बार ये सॉल्व करके बता दीजिए मुझे क्या आ रहा है, एक बार फाइनल आंसर। 7 इंटू एट टू दावर 2 कितना हो जाएगा बेटे, 448 प्लस 6 इंटू एट हो जाएगा 48 प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस ये वाली चीजें सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा। हाँ एक आंसर आ चुका है अपने पास, 497.71825। एक बार और चेक कर लीजिए कहीं। हाँ वेरी गुड, वैसे करेक्ट। कितना आ रहा है बेटे, ये जो डेसिमल पोर्शन आप सॉल्व करोगे तो ये 0.7875 आ रहा है। नहीं अप्रोक्स में नहीं जाना, डेसिमल में ही रहने देना है। 875 आ रहा है बेटे, आई थिंक। इप्सिता 25 आ रहा है कि 75, एक बार ये कंफर्म कर लीजिए आप चेक करके। तो ये कितना आ जाएगा, 497.71875। क्लियर? ये किस में आ गया बेटे, डेसिमल में आ गया। किस में आ गया, डेसिमल में। अब आपको डेसिमल टू किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करोगे, पहले तो इंटीग्रल पार्ट को कर लीजिए। तो इसको तो क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर क्वोशिएंट। हाँ एक क्लास का ये बेटे आज ही खत्म कर देंगे अपन, टेंशन ना लीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स गया ये, पहले 48 टाइम्स यानी 3 टाइम्स, और 1 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर आएगा आपका 1। फिर अगेन 16 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 15, और 15 को क्या राइट करते हैं हेक्साडेसिमल में f। और अगेन 16 से जब डिवाइड करोगे तो 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इस पार्ट को क्या लिख देंगे, 1f1। और अब इसको डेसिमल को कन्वर्ट करिए। डेसिमल के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 16, और यहाँ पे राइट करते चलिए इंटीग्रल पार्ट। तो पहले मल्टीप्लाई बाई 16 करिए आप। मल्टीप्लाई बाई 16 करोगे तो कितना आ रहा है, 11.5 आ रहा है, और 11.5 का इंटीग्रल पार्ट हो गया 11, और 11 को क्या राइट करते हैं b। क्लियर? a को 10, b को 11। तो अब फिर से जो अपना डेसिमल पार्ट है वो कितना है, 0.5।
इसको फिर से 16 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इंटीग्रल पार्ट ले लीजिए 8, और यहाँ पे देखिए डेसिमल पार्ट 0 हो गया तो स्टॉप हो जाएंगे। तो अब इसको टॉप टू बॉटम चलेंगे, यानी क्या हो जाएगा, B8। तो फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, 1F1.B8। क्लियर, ये किस में हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1F1B8.B8। तेजस बेटे अब क्लास तो निकल चुकी है काफी सारी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर आप स्टडी कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए इस केस में अपन ने क्या किया है, पहले ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट किया, और फिर डेसिमल से जैसे अपन नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, सेम तरीके से किया है। ऑक्टल से डेसिमल मैंने आपको अभी बताया था, सेम तरीका यूज करके अपने नंबर फाइंड किया, तो ये आ गया डेसिमल में। अब डेसिमल टू कहाँ करना है, हेक्साडेसिमल। तो पहले तो इंटीग्रल वाले पार्ट को कन्वर्ट कर लिया, और फिर अपन ने डेसिमल वाले पार्ट को कन्वर्ट कर लिया। दोनों पार्ट को अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि इंटीग्रल वाले को कन्वर्ट करने का तरीका अलग होता है। बेटे पहले 0.71875 को मल्टीप्लाई करेंगे ना बेस से, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11.5 आया। तो 11.5 का कितना लेंगे इंटीग्रल पार्ट, 11 को अपन राइट करते हैं b, और अब इसका डेसिमल पार्ट कितना है, 5.5। तो फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 8.0। अब इंटीग्रल पार्ट कितना ले लिया, 8। अब डेसिमल पार्ट 0 हो गया तो स्टॉप हो जाएंगे, और टॉप टू बॉटम राइट करते हैं, यानी B8। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तब अपन लेते हैं इंटीग्रल पार्ट, मल्टीप्लाई से पहले नहीं लेते हैं। संस्कृति बेटे डायरेक्ट पहले इंटीग्रल पार्ट नहीं लेते, पहले मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेस से, तब इंटीग्रल पार्ट लेते हैं जो आंसर आता है मल्टीप्लाई के बाद। क्लियर, इसलिए 0B8 नहीं है। समझिए एक चीज, ये मेथड क्लियर है, सबसे बेसिक फंडामेंटल यही है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ऑक्टल से डेसिमल जाएंगे, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अगर कोई इंटरमीडिएट कन्वर्ट करने वाला है तो। बेटे टॉप टू बॉटम राइट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, B8 होगा ना। एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, बट शॉर्ट मेथड तब यूज होगा बेटे जब आप क्या कर लोगे, देखिए शॉर्ट मेथड देखिए आप इसका, 761.56 बेस 8 में आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, और बाइनरी में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, अब ये किस बेस के लिए, देखो 8 है, और ये 2 की पावर कितना होता है, 8 3 होता है ना एक तरीके से, इसीलिए कन्वर्जन पॉसिबल हो रहा है। आप लोग एक चीज वेरीफाई करना कि अदर के लिए पॉसिबल होता है कि नहीं। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप 7 का बाइनरी नंबर लिख दीजिए, बाइनरी में कन्वर्जन 6 का लिख दीजिए, 1 का लिख दीजिए, 5 का लिख दीजिए, और 6 का लिख दीजिए। बताइए अब मुझे जल्दी से बाइनरी कन्वर्जन इनके, 7 का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 111 होगा, और 6 का कितना हो जाएगा बेटे, 110। वेरी गुड। और 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 1 ही रहता है ना। बट देखो 8 कैसे आता है, 2 का क्यूब आता है, तो अपन 1 को डायरेक्ट 1 ना राइट करके इसको 3 डिजिट में राइट करेंगे, 001। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे बेस जो बन रहा है वो क्या है, बाइनरी का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब है। तो हमें जो प्लेसेस राइट करने हैं वो 3 डिजिट में राइट करने हैं, तो वैसे 1 होता,
बट अब मैंने 001 राइट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 001 का मीनिंग क्या है, सेम ही होता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। 1 को 001 भी राइट कर सकता हूं मैं, क्लियर। अब यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। अब बताइए 5 को क्या राइट करेंगे, 101। वेरी गुड। 6 को बताइए क्या राइट करेंगे, 6 का बताइए, 6 का। वेरी गुड, 110। ओके। अब आपको देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे हेक्साडेसिमल में ले जाना है। अब जो हेक्साडेसिमल होता है वो 16 बेस होता है, यानी 2 टू दी पावर 4 होता है, क्लियर। 2 टू दी पावर 4 होता है। तो अब आपको क्या करना है, 4 4 के सेट बनाने हैं इसमें, क्लियर। कितने के सेट बनाओगे बेटे, 4 4 के। तो पहले अगर मैं इसमें 4 4 के सेट बनाऊं तो इस साइड से एक सेट, दो सेट, और ये तीसरा सेट कुछ बच नहीं रहा है तो 0 0 राइट कर लीजिए, क्लियर। 3 सेट बन गए। सिमिलरली इसमें इस साइड से बना दीजिए एक सेट, और इधर और कुछ बच नहीं रहा है तो 2 0 कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 इंक्रीज करने का कोई मीनिंग तो होता नहीं है, सेम ही चीज रहती है वो। अब ईच को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 001 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रहेगा, ये बाइनरी में इनकी वैल्यू बताते जाइए मुझे सिर्फ। 001 की तो बनी रहती है। सिमिलरली एक बार ये 111 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा देखो। 2 टू 2 नहीं होगी बेटे, कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, कितना आ रहा है जल्दी बताइए। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ रहा है 15। और 15 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, एफ। सिमिलरली 001 क्या रहेगा, 1 ही रह जाएगा डेसिमल पॉइंट। 1001 को चेंज करिए, इसको चेंज करोगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, कितना आ रहा है ये, 11 आ रहा है। और 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, बी से, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। और 100 को क्या करते हैं, बन ही होता है ये तो, बन नहीं होता, क्या होता है जल्दी बताइए, कन्वर्ट करके बताइए। 2 की पावर 0 आएगी, 2 की पावर 1 आएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सारे जीरो हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 यानी 8। तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, 1F1B8। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो टाइम तो कंज्यूमिंग है, कोई और शॉर्ट तरीका नहीं है, बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम है, यानी ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है इस तरीके में। ओके, इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर। यही होता है कंसेप्ट। अब हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के आते हैं। देखिए बेटे करना क्या है, पहले आपको देखो बेस 8 में गिवन था, तो पहले आपको इसको ले जाना है बाइनरी में। और बेस 8 वाले को जब बाइनरी में लेके जाएंगे तो ईच डिजिट की वैल्यू किस प्लेस में राइट करेंगे, 3 प्लेस में, क्योंकि 8 जो बेस है वो 2 का क्यूब है, क्लियर। इसलिए 3 प्लेसेज में राइट करेंगे अपन। तो पहले मैंने 1 को राइट किया था, 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 001, क्लियर। वैसे 1 होता है पर 3 डिजिट में राइट करूंगा तो 001 हो जाएगा। सिमिलरली 6 को राइट करेंगे तो वो 110 हो गया, और 7 को राइट किया तो वो क्या हो गया, 111। इसी तरीके से मैंने 5 और 6 को भी राइट कर दिया, और फिर मुझे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है। ओके,
तो अपन फिर देखिए जो हेक्साडेसिमल होता है वो बाइनरी यानी 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो अब आपको 4 4 के पेयर बनाने हैं और उनकी वैल्यू फाइंड करके लिख देनी है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो पहले तो बाइनरी से डेसिमल में देख लीजिए कितनी है, और उस डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं वो वैल्यू राइट कर दीजिए। अब बताइए क्लियर है? अब अपन दो चार क्वेश्चन कर लें थोड़े। ओके, मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, बस पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से। पहले बहुत ही आसान सा क्वेश्चन करते हैं। 55 बेस 10 को आप बेस 25 में कन्वर्ट करके बता दीजिए जल्दी से। बेस 25 में कन्वर्ट करना है बच्चा, जल्दी बताइए। कितना आ जाएगा? पहले 55 को किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। 2 टाइम्स डिवाइड होगा 5 रिमाइंडर। अगेन कितने से डिवाइड करेंगे, 25 से। 0 टाइम्स रिमाइंडर टू बॉटम टू टॉप, यानी 25 ही आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चों का करेक्ट है, मतलब आपको समझ आ गया है ना। एक और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1982, इसको आपको बेस 10 टू कन्वर्ट करना है बेस 12 में। जल्दी से आंसर बताइएगा। 1982 बेस 12 में कन्वर्ट करना है। तेजस बेटे वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, काफी सारा एक्सप्लेन किया है, आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो इसलिए समझ नहीं आ रहा है। अच्छे से देखना एक बार स्टार्टिंग से, समझ आ जाएगा, है ना। बेस 12 में कन्वर्ट करना है, बताइए क्या आंसर आएगा। पहले किससे डिवाइड, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ये 1 टाइम्स, फिर 78 यानी 6 टाइम्स, 6 बचेगा यानी 5 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आएगा 2। 1192 एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ रहा है, 1192। अगेन 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बताइए, पहले 1 टाइम्स फिर 45 हो जाएगा, तो 3 टाइम 36, 9 रिमाइंडर आ गया। अगेन 12 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 1 रिमाइंडर, अगेन 12 से 0 टाइम्स और 1 रिमाइंडर, बॉटम टू टॉप राइट कर दीजिए 1192। क्लियर, 1192 आंसर आ जाएगा बेस 12 में। हाँ, फाइनल आंसर 1192। वेरी गुड दिव्यांशु, उन्नति, संस्कृति, सभी का करेक्ट। वेदांश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच बेस सिस्टम 65 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 41। और कौन से बेस सिस्टम में आप 65 को 41 राइट करोगे, आपको बेस सिस्टम बताना है, कौन सा बेस होगा वो, यानी एक तरीके से आपको बेस बताना है। बताइए। बाइनरी कैसे हो सकता है बेटे, बाइनरी बेस सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 0 1, इसके अलावा कुछ नहीं होता। 0 1 के अलावा अदर डिजिट नहीं आएगी बाइनरी में। एक आंसर आ चुका है मेरे पास, और वो आंसर करेक्ट है एकदम, हेक्साडेसिमल। सोम, वेरी गुड।
आपको करना क्या है, देखिए आपको डेसिमल में तो पता ही है कितना है, 65 है डेसिमल में, और 41 किसी अदर बेस में है, सपोज एक्स में। क्लियर, ये चीज क्लियर है। इस तरीके से मैं राइट कर सकता हूं, सपोज कोई बेस है एक्स, उसमें मैंने 65 को क्या राइट किया है 41, और मुझे डेसिमल में उसकी वैल्यू पता है 65। तो क्या आप 41 बेस एक्स की वैल्यू डेसिमल में फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हो। 1 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर 2, तो ये कितना आ गया, सॉरी एक्स टू दी पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 1 आ जाएगा, और ये डेसिमल में कितना है 65, यानी 4x इज इक्वल टू 64, यानी x इज इक्वल टू 16, यानी कौन सा बेस सिस्टम हो गया बेटे, हेक्साडेसिमल। कौन सा बेस सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल। बताइए क्लियर है? अब क्लियर है भाविक? इसी तरीके से करेंगे, है ना? जैसे नंबर को मैंने एज्यूम कर लिया बेस एक्स में, और डेसिमल में मुझे वैल्यू पता है, तो मैंने उसकी वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट कर ली और दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया। और नेक्स्ट इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का आंसर करेक्ट आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 25 बेस x इज इक्वल टू 85 बेस 10। बताइए x की वैल्यू, जल्दी से आंसर करिएगा और करेक्ट करिएगा, टाइम भले ही लगा लिएगा 1 मिनट ज्यादा, पर आंसर सही आना चाहिए सभी का। बेस की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। शायद से मत लगाइए, बस आंसर क्लियर करिए एकदम कॉन्फिडेंस में। तरीका बताया आपको, आंसर करिए एकदम। कितना आएगा 40, वेरी गुड, लगभग सभी का करेक्ट है। इसको बेस कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, तो क्या राइट करेंगे बेटे, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1, यानी ये कितना हो गया 2x प्लस 5, और इज इक्वल टू कितना गिवन है डेसिमल में 85, तो 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 40, यानी कितना बेस होगा बेटे 40 होगा। ओके, आसानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द decimal equivalent of the 25 digits of hexadecimal number ब्रैकेट 10000 कंटिन्यू है और 001, ये बेस 16 में है, आपको इसको लिखना है डेसिमल में। बताइए क्या आंसर आएगा, ऑप्शंस में देता हूं आपको, 2 टू द पावर 23 प्लस 1, बी 2 टू द पावर 24 प्लस 1, सी 2 टू द पावर 92 प्लस 1, डी 2 टू द पावर 96 प्लस 1। सॉल्व करिए। कितना आ रहा है बेटे आंसर?
कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ का डी। करेक्ट आंसर डी है बेटे। एक बार और चेक कर लीजिए जिनका डी के अलावा कुछ और आ रहा है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए बेस 16 में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पहली डिजिट के साथ क्या करेंगे? 1 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस। अब देखिए बाकी सारी डिजिट जीरो है, तो जीरो जब 16 की ईच पावर का जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सब जीरो बन जाएंगे ना। 0 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर 2। बट आगे जाके 1 कौन से प्लेस पे है? डिजिट हमें गिवन है 25। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे पावर जीरो आती है, तो 25th प्लेस पे पावर कितनी आएगी? 24 आएगी। यानी 1 इंटू 16 टू दी पावर 24। अब ये सारे तो जीरो बन गए, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। और ये कितना हो गया? 16 टू दी पावर 24। इसे अपन 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 24 भी राइट कर सकते हैं। और इसको पावर का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 96। और साथ में ये वाला प्लस 1। क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 टू दी पावर 96 प्लस 1 आ जाएगा। बताइए अब कोई डाउट? बताइए बेटे कोई डाउट तो नहीं है? ओके, समझ आ रहा है कि नहीं है और बता दीजिए थोड़ा। ओके ओके, होमवर्क मैं सेंड कर दूंगा बेटे शाम तक, है ना? अभी तो क्लासेस चल रही हैं इसलिए। भाविक बेटे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, ईच क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। और मैं अभी कुछ क्वेश्चन और दे दूं आपको। पॉइंट 03125, इसको बेस 10 टू आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। ये वाला और कन्वर्ट कर दीजिए बेटे। ये कन्वर्ट करिए एक बार आप लोग। हाँ रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा। इसके बाद मेरी क्लास 7th में भी है, इसलिए आप लोग ये सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। डेसिमल वाले को कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटे? मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी से बताइए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल पार्ट लेते हैं ना? नहीं आ रहा? चलिए देखिए, डेसिमल वाले में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? बेस 16 में चेंज करना है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 0.03125 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। क्लियर? कितना आंसर आएगा बेटे? 0.5। तो अब आप देखिए इंटीग्रल पार्ट को यहाँ पे ले लीजिए 0,
अब डेसिमल पार्ट कितना है 0.5, तो फिर से 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8.0, तो इंटीग्रल ले लीजिए 8, और डेसिमल 0 है तो बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, टॉप टू बॉटम राइट करते हैं, यानी 0.08 इन बेस 16। क्लियर? बेस 16 में कितना आ जाएगा 0.08, 0.08 आएगा। दिव्यांशु एक बार चेक करिए आंसर को। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ट्राई करना कि सबसे आ जाए। इन व्हाट वेज इज द इक्वेशन 53 into 15 is equal to 732 is valid? किस बेस में ये इक्वेशन वैलिड है, ये है क्वेश्चन। करिए सॉल्व। कौन से बेस में ये इक्वेशन वैलिड है, ये तो आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैलिड नहीं है, यानी डेसिमल में ये वैलिड नहीं है। आपको ये बताना है कौन से बेस में ये वैलिड है, और सभी तीनों नंबर का बेस सेम ही है। क्लियर? इसीलिए उन्होंने बोला है कि किस बेस में वैलिड है, यानी तीनों नंबर का बेस सेम होना चाहिए। सॉल्व करना है बेटे, ऐसे ही आंसर मत करना, प्रॉपर एक सॉल्यूशन करो फिर बताओ, है ना? ऐसे देखने से नहीं आएगा, प्रॉपर मेथड अप्लाई करो। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये नंबर जो है किसी बेस एक्स में है। ओके, सपोज ये वाला भी बेस एक्स में है, और ये वाला भी बेस एक्स में है, और ये भी बेस एक्स में है। तो क्या आप इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो? जब बेस एक्स है तो इस नंबर को मैं क्या राइट करूंगा, 3 into x⁻0 प्लस 5 into x⁻1। सिमिलरली इस नंबर को क्या राइट करूंगा, 5 into x⁻0 प्लस 1 into x⁻1। ओके, और इस नंबर को क्या राइट करूंगा, 2 into x⁻0 प्लस 3 into x⁻1 प्लस 7 into x⁻2। क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 3, और ये कितना हो गया x प्लस 5, और ये किसके इक्वल हो गया 7x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना, बस जल्दी से ये मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 5x² प्लस 3x प्लस 25x प्लस 15 इक्वल टू 7x² प्लस 3x प्लस 2। अब एक साइड ले जाइए सभी को, तो देखिए इधर 7x², इधर 5x², कितने बचेंगे बेटे 2x²। इस साइड लेके आ रहे हैं सभी को, तो इधर 3x है और इधर कितने हैं 28x, तो कितना बच जाएगा -25x, और ये इधर आ जाएंगे तो माइनस का 13 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करें तो 26, माइनस करें तो 25। दो नंबर बताइए जल्दी से, मल्टीप्लाई करें तो 26, माइनस करें तो 25, कौन से होंगे ऐसे दो नंबर, बताइए जल्दी से। दो नंबर बताइए, मल्टीप्लाई करें तो 26, माइनस करें तो 25, माइनस करके 25 होना चाहिए, यानी 26 एंड 1। तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 26x माइनस 1x माइनस 13 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 13, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा एंड 1/2, 1/2 बेस तो होता नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 13। यानी ये कौन से बेस में है, बेस 13 में है। तो देखिए ये पर्टिकुलर वैसे कोई बेस भी नहीं है जो स्टडी की है, मैंने आपको ये बताया था बेस कुछ भी हो सकता है।
तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे, कौन से बेस में है, बेस 13 में। क्लियर है सभी को? हाँ प्लस होगा, सॉरी। हाँ तो 1 कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तब भी ये इनकरेक्ट ही रहेगा, तब भी तो -1/2 रॉन्ग ही है। 2x ही कॉमन लिया है बेटे मैंने, जल्दी में राइट नहीं किया है, 2x ही कॉमन लिया है, इतनी टेंशन ना लीजिए। ऑब्वियसली 2x कॉमन आ रहा है तो 2x ही कॉमन लेंगे, है ना। मैंने जल्दी जल्दी में राइट नहीं कर पाया वहां पे। अब क्लियर है सभी को? क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, बेस 13 आ जाएगा। हाँ ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, काफी टाइम हो गया वैसे अपन को। ठीक है, आज का लेक्चर अपन एंड करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू बच्चा, बाय बाय। और कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं ग्रुप में, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बेटे, बाय।